प्रभु हमारे साथ हैं। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी और क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता, मैं ये कहूंगी कि वो मैं हूं मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्मलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। मनुष्य का बल निर्बल है। मैं अपनी कमजोरी, निर्बलता और मूर्खता में आज आपके सामने हूं, पर प्रभु हमारी कमियों के जरिए काम करते हैं, और वो हमें और हमारे द्वारा अलौकिक और महान काम करते हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाएगा। ये संसार किसे चुनेगा? खैर, मुझे आपके लिए कुछ पढ़ना है। अपने चेलों को चुनने से पहले प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की, और यकीनन उनके चेलों को देखकर आप शायद सोचेंगे, मुझे नहीं लगता प्रभु ने आपकी सुनी। सारी रात प्रार्थना करके बावजूद ये किस तरह से लोग आपके पाए हैं? ये यीशु को लिखा हुआ छोटा सा खत है, और इसे भेजा है यरदन व्यवस्थापन सलाहकार फर्म ने, जो चेलों के चुनाव में मदद करने वाले थे, और संसार इस तरह की सलाह देता है। आपकी नई संस्था के लिए आपके जिन 12 बंदों के संचालक पद के लिए चुना है, उसकी जीविका के लिए शुक्रिया। यीशु उनमें से हर एक का हमने कड़ा परीक्षण किया है, और उनमें से हर एक का व्यक्तिगत साक्षात्कार हुआ है। हमारे मनोविशेषज्ञ और पेशेवर अभिरुचि सलाहकारों के साथ यह हमारी आपसी राय है कि आपके ज्यादातर उम्मीदवारों का पश्चात शिक्षा और अभिरुचि आपके उस अध्ययन के लिए हितकारक नहीं है जिसे शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं। उनकी टीम संकल्पना की कमी है। हमारी सलाह यह है कि इस कार्य के लिए आप अनुभवी लोगों को खोजना जारी रखें। शमौन पतरस भावनात्मक तौर पर बेहद अस्थिर और गर्म मिजाज का है। इंद्रियास ने नेतृत्व करने की कोई खूबी नजर नहीं आती। ये दो भाई याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र कंपनी हित से अधिक व्यक्तिगत हित में ज्यादा रुचि रखते हैं। थोमा में सवालिया स्वभाव है, जिसके कारण आपकी तमाम टीम का हौसला यकीनन खोखला हो जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बता दें कि महा यरूशलेम कारोबार केंद्र ने मत्ती का नाम काली सूची में जोड़ा। हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे में जबरदस्त मूलभूत कमजोरियां हैं, और वो दोनों ही अविलंब मानसिक खिन्नता का शिकार होते हैं। उनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसा है, यीशु, जिसमें असामान्यता क्षमता है। इस बंदे में काबिलियत और बुद्धि कुशलता है। वो काफी लोकप्रिय भी है, और उसका दिमाग शातिर है। उसकी पहुंच उच्च अधिकारियों तक है। वो उच्च प्रेरित, महत्वाकांक्षी और जिम्मेदार है। हम यहूदा इस्करियोती की एक मत से सिफारिश करते हैं कि वो आपका दाहिना हाथ बने। बाकी सारी रूपरेखाएं स्ववाक्यात्मक से है। यीशु हमारी शुभकामनाएं। 2 कुरिन्थियों 12:9 में पौल उसको कोई बात परेशान कर रही थी। वो उसे अपने शरीर का कांटा कहता है। वो शायद अधीरता हो सकता है जिसके साथ आज सुबह मैं जूझ रही थी। वो शायद कोई संदेहपूर्ण विचार होगा जिससे शायद आप यहां आने से पहले मन ही मन संघर्ष कर रहे होंगे। यह हमारे शरीर में वास करती निर्बलताएं हैं। आत्मा को उत्सुक है, पर शरीर कमजोर है। हमें प्रभु के साथ काम करना होगा, इसलिए प्रभु ने हमें आत्मसंयम दिया है। अगर हमें किसी तरह का आत्मसंयम नहीं होता, अगर हम सिद्धता के ऐसे मुकाम पर होते कि किसी तरह की गलती सब कुछ कर पाते, तो आत्मसंयम होता नहीं। पौल उसके शरीर में एक कांटा था। हम उस तरह के शरीर में एक कांटा है। उसे हटाने की विनती प्रभु से करता था। आज सुबह जिस तरह मैं अधीर हुई थी, उस तरह फिर कभी न हूं, ऐसी मेरी कामना है। मैं चाहती हूं कि दोबारा कभी ऐसा ना हो। मैं चाहती हूं कि किसी दूसरे नकारात्मक विचार से मेरी लड़ाई ना हो। मैं चाहती हूं कि किसी के बारे में मेरे मन में कभी कोई संदेह उत्पन्न ना हो पाए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सारे ख्याल प्यारे और खूबसूरत हो। मुझे अब भी आत्मसंयम की जरूरत है। मुझे अभी भी गलत विचारों को त्याग कर सही विचारों का
चुनाव करना पड़ता है और न चाहकर भी दिन में कई बार मैं यही करती हूँ। अभी भी मुझे रोजाना मुख से संबंधित वचन पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा न किया तो यकीनन मैं संकट में पड़ूंगी। ये मेरे लिए एक अचरज की बात है कि मेरे कार्यालय में जाकर 2 या कभी कभी 3 घंटे प्रभु के साथ रोजाना व्यतीत करती हूं और बाहर आकर मूर्खता की बातें करती हूं। रोजाना मेरी यही दुआ होती है कि ओ प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की तू रखवाली कर। पर देखिए, 35 साल परमेश्वर के करीब चलने के बाद मैंने ये पूरी तरह जाना है कि मुझे चुनने से पहले ही प्रभु मुझे पहचानते थे और इसलिए वो मेरे कारण परेशान नहीं होते और मुझे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओ प्रभु, आप मदद करो। हे प्रभु, मेरी मदद करो। आपने मदद नहीं की तो मेरे लिए कोई आशा नहीं है। मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों चुना। देखो, हमें उस मुकाम पर नहीं पहुंचना है जहां हम कहें कोई हैरानी नहीं कि प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु की स्तुति हो। क्या बढ़िया वक्ता हूं मैं। हालेलुया। ना बेहतर होगा कि आप नम्रता से कहें, प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। मेरे द्वारा जो कुछ होता है वो आपकी ही बदौलत है, क्योंकि आप मेरी निर्बलता के साथ संघर्ष करके मुझ में आपकी महिमा दिखाते हैं। पल भर के लिए भी आपने मुझे छोड़ा प्रभु तो मैं मुंह के बल गिरूंगी और सबसे बड़ी मूर्ख कहलाऊंगी। हर एक मशहूर प्रचारक जिसके जीवन में सार्वजनिक पतन आया, उससे अगर आपने इसका कारण पूछा और अगर वो ईमानदार होंगे तो वो बताएगी कि जीवन के एक मुकाम पर उन्होंने सोचा कि अब उनके पास इतना बल है कि वो अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस पल से हम अपने बारे में ऊंचा सोचने लगते हैं, उसी पल से हमारा पतन शुरू होता है। तो पौलुस की प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला? 3 बार, प्रभु इस निर्बलता को मुझसे दूर करो, मदद करो कि हर पल खूबसूरत सोचूं और सकारात्मकता से भरी रहूं। मदद करो कि मैं हमेशा देती रहूं और सबसे हमेशा प्रेम करती रहूं। खैर, मैं हमेशा प्रार्थना करती हूं कि मैं बेहतर होती जाऊं, पर मैं जब तक हुई नहीं हूं। एक बात कहूं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि हम पूरी तरह सिद्ध होते हैं जब तक यीशु दोबारा प्रकट नहीं होते और फिर पलक झपकते ही हम रूपांतरित होंगे और उनके समान हम बन जाएंगे। प्रभु को इस बात से दुख नहीं है कि आप अधूरे हो, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि आप डटे हो। तो खुशखबर यह है कि आप यहां हो क्योंकि आप लड़ रहे हो। इसका अर्थ है कि आपको बढ़ना है। इसका अर्थ है कि आपको लड़कर जीतना है। 2 कुरिन्थियों 12:9। और उसने कहा, हमें शायद पूरा पद वचन पढ़ना चाहिए। वचन 7, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत। मुझे ये पसंद है, मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। यानी देखा आपने, प्रभु पौलुस का उपयोग अद्भुत तरीके से कर रहे थे। पौलुस जानता था कि ये प्रभु की ओर से है। 1 कुरिन्थियों 15 में उसने कहा, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं, लेकिन इंसान सिर्फ समृद्धि चाहता है। आप सिर्फ सफलता ले सकते हो, आपको सिर्फ जय की चाहत होती है। जो कुछ आप उचित समझते हो वो सब आपको बेशुमार चाहिए होता है और फिर आप भरपूरी के कारण फूलने लगते हैं और इसीलिए कभी कभी हमें समृद्धि के साथ साथ कंगाली का स्वाद भी चखना पड़ता है। और अगर आप फिलिपियो 4 ठीक से पढ़ेंगे और सिर्फ वचन 13 ही नहीं पढ़ेंगे जो कहता है मुझे सामर्थ्य देने वाले मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, तो आपको पढ़ना होगा वचन 11। पौलुस कहता है, मैंने संतोष करना सीखा है। मैं बढ़ूंगा या घटूंगा, मैंने संतोष करना सीखा है। उसने सीखा था, मैंने हर दशा में संतोष करना सीखा है। क्या आप हर दशा में संतुष्ट रह सकते हो? आप प्रभु पर भरोसा करो कि जो कुछ आपके पास फिलहाल है वही आपके जीवन में इस वचन के लिए जरूरी है, और आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर प्रभु आपके जीवन में एक ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं जो उसके राज्य के लिए लाभदायक है। वो सिर्फ आपकी योजना के मुताबिक करेंगे। आप में से कुछ लोग ये बात औरों से अधिक बेहतर समझे होंगे। आप में से जो इसे समझ गए हैं वो इसे अपने दिल पर अंकित कर दें, क्योंकि आप जानोगे कि घटी के दिनों में
आप बढ़ रहे हो और समृद्धि के दिनों में आप अपनी बढ़ोतरी का लुत्फ उठा रहे हो। पौलुस कहता है, मैंने संतोष करना सीखा है, चाहे मैं बढ़ूं या चाहे घटूं। आगे वो कहता है, मुझे सामर्थ्य देने वाले मसीह में मैं सब कुछ करता हूं। देखो, हमें उस मुकाम पर रहना है जहां हम मसीह में और मसीह हम में, हम जानते हैं कि वो हम में है। हमारी दशा चाहे कुछ भी हो, हम बदलेंगे नहीं। पौलुस ने कहा, ये मुझसे दूर करो, और 3 बार मैंने प्रभु को पुकारा पर वैसा नहीं हुआ। वचन 7 में 2 बार इसे दोहराऊंगी ताकि आप इसे याद रखें। मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे कुछ कहना है। एक तरीका है जिससे पता चलता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। आप अपनी समृद्धि से काफी फूल चुके हो, यह बताने का एक तरीका है। और कोई अपनी समृद्धि से कितना फूल चुका है, यह बताने का भी एक तरीका है। और वो यह है कि जब आप फूल जाते हो तब आप खुद को ज्यादा अहमियत देते हो। पहले आप औरों के साथ गलत व्यवहार करते हो और आप दूसरों को तुच्छ समझने लगते हो। आप उन्हें नीचा दिखाते हो, आप उन्हें मूर्ख समझते हो। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? आप कितने धीमे और आलसी हो। आप ऐसे क्यों हो? आप ऐसे क्यों हो? आप ये क्यों नहीं करते? आप वो क्यों नहीं करते? आप ये भूल जाते हो कि आप जो कर सकते हो उसका कारण यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप में कार्यरत है। मैं गा नहीं सकती, ये मेरा दोष नहीं है। मुझे कोई साज बजाना नहीं आता, ये मेरा दोष नहीं है। प्रभु हमें भिन्न भिन्न वरदान देते हैं और चाहते हैं कि हम अपने वरदान का उपयोग करें और आलोचना और ईर्ष्या करना छोड़ दें और हमारे आसपास के लोगों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दें। उसके शरीर में एक कांटा दिया गया था, उसे घूंसे मारने के लिए, ताकि वो बहुतायत से फूल न जाए। वचन 8, 3 बार मैंने प्रभु से विनती करके कहा कि इसे मुझसे दूर कर दें। प्रभु ने कहा, वचन 9, मेरा अनुग्रह, प्रेम, दया और करुणा तेरे लिए काफी है, वो पर्याप्त है। वो खतरे से लड़ने हेतु और उसका सामना करने हेतु, क्योंकि मेरी सामर्थ्य और बल तेरी निर्बलता सिद्ध किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि जब भी मैं अपना मुंह खोलती हूं, प्रभु की सामर्थ्य मेरे मुंह के द्वारा प्रकट होती है। आपने सुना होगा कि मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी वाणी में नारी सुलभ मधुरता नहीं है, अब भी नहीं है। किशोर अवस्था में अगर आप मुझसे पूछते कि ऐसी कौन सी बात है जिसे आप अपने जीवन से सबसे पहले दूर करना चाहती है, तो मैं तुरंत कहती, मेरी आवाज। मुझे मेरी अपनी आवाज सुनना पसंद नहीं था। मुझे ये देखकर बुरा लगता था जब भी मैं अपना मुंह खोलती, तब लोग उठकर चले जाते। जहां कहीं भी जाती वहां मैं पकड़ी जाती, क्योंकि मेरा मुंह खोलते ही सब खत्म हो जाता। वो आवाज, खैर मैं नहीं, पर प्रभु जानते थे कि वो क्या कर रहे थे और प्रभु मुझे उठाना चाहते थे। स्त्री होकर भी प्रभु के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मेरी आवाज मीठी नहीं है, इसलिए शायद मर्दों को मुझसे निपटने में कई बार थोड़ी सी आसानी हो जाती होगी। मैं जानती हूं कि आपने मेरे कई मजेदार किस्से सुने होंगे। एक बार हम शिकागो में एक सभा के लिए गए थे। हमने गाड़ी पार्क की और एक बंदा मोटरसाइकिल पर वहां आया, शरीर गोंदा हुआ, लंबी पोनीटेल, बिना बाह की शर्ट और लेदर के कपड़ों की लटकती हुई जंजीरें। उसने मुझे पहचाना। जैसे मैं वैन से निकली तो वो बोला, बहन मेयर, मुझे एक मजेदार किस्सा सुनाना है। वो बोला, मैं रेडियो पर 6 महीने आपको सुनता रहा, पर मुझे पता नहीं था कि आप एक महिला हैं। वो बोला, मैं कभी किसी स्त्री को मुझे सिखाने नहीं देता, पर आप एक स्त्री हो ये पता चलने के 6 महीने पहले तक मैं आपको सुनता रहा। तब तक आपके द्वारा प्रभु ने मेरा जीवन बदला। मैं मना नहीं कर पाया कि ये काम प्रभु का है। तो जो बातें आपको अपने बारे में अच्छी नहीं लगती, उसके साथ आप खुश रहना सीख लो और कहो, प्रभु मैं नहीं जानता आपने मुझे ऐसा क्यों दिया है, ये मेरी पसंद का नहीं है, पर अब मैं इसे आपको सौंपती हूं। पता है आज आपको क्या करना है?
हम बस यूं ही कहते हैं आप खुद को प्रभु को सौंप दो। ऐसा करना सही है, पर मैं चाहती हूं कि आप कुछ और करें। अब जो नहीं हो वो भी आप प्रभु को सौंप दो। आज इस सभागृह से जाने से पहले हम आपके हाथ प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, मैं जैसा हूं अब आपका हूं, पर मैं जैसा नहीं हूं वो भी आज से आपका है। अब मैं उसके कारण दुख नहीं करूंगा, मैं उसके कारण निराश नहीं होऊंगा। मुझे बदलो, आप अपनी इच्छा मुझ में पूरी करो। मैं आपका हूं, वरदान और कमियों के साथ मैं यहां हूं। प्रभु आपकी जिन कमियों का उपयोग करेंगे वो देखकर आपको हैरानी होगी। प्रभु ने मूसा को बुलाया, तब वो जानते थे कि वो बोलने में निपुण नहीं है और उसे मददगार की जरूरत होगी। मूसा ने प्रभु से इतनी बहस की कि वो क्रोधित हुए। प्रभु जी, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। दाऊद को राजा बनाने से पहले प्रभु जानते थे कि आगे वो व्यभिचार और हत्या करेगा, तो फिर प्रभु ने ऐसे शख्स को चुना ही क्यों? परमेश्वर आरंभ से पहले अंत जानते हैं, मध्य जानते हैं, हमारी हर गलती वो जानते हैं। प्रभु हमारा दिल देखते हैं। प्रभु ने उस छोटे चरवाहे का दिल देखा जिसने भजन सीखे और खेत में प्रभु के लिए प्रेम गीत गाए। प्रभु ने उस छोटे चरवाहे को देखा जिसके परिवार ने उसकी अपेक्षा की थी। प्रभु ने उसका दिल देखा और उसे अपने लिए चुना। मैं कोई सिद्ध नमूना नहीं हूं, पर 9 साल की उम्र से मैंने प्रभु को चाहा है। मैं नहीं जानती थी कि प्रभु को कैसे चाहा जाता है। मैंने जीवन में कई समझौते किए हैं क्योंकि कई सालों तक मैं धर्म में थी। प्रभु के साथ मेरा सच्चा रिश्ता नहीं जुड़ा था। मैं उल्टे रिश्ते काम करती थी। प्रभु को चाहती थी। एक बात जान लो जो आपके पास आएगी, अगर आप प्रभु यीशु के प्यार में पड़कर ये भूल गए कि आप क्या नहीं हो, तो आपका जीवन कैसे बदलेगा ये देखकर आप दंग रह जाओगे। सिर्फ कहो, प्रभु मैं नाकारा हूं, पर आपको चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं। मैं आपकी कमी हूं, आप प्रभु की कमी हो। जब शैतान कहता है कि आप कुछ नहीं हो, तो उसका शुक्रिया अदा करके कहो कि फिर भी प्रभु ने आपको चुना है। मैं एक बात कहूंगी जिसे आप हमेशा याद रखिएगा। अगर हम अपनी सामर्थ्य, कला और प्रभु की दी हुई क्षमताओं से प्रभावित नहीं होते, तो हमें अपनी निर्बलता और असमर्थता से निराश भी नहीं होना चाहिए। मैं इसे दोहराऊंगी क्योंकि एक बार कहने से आप इसे नहीं समझेंगे। जो हम हैं उससे अगर हम प्रभावित नहीं होते, तो जो हम नहीं है उससे हम निराश भी नहीं हो सकते। पौलुस ने कहा, मैं जो कुछ हूं वो प्रभु के अनुग्रह से हूं। इसलिए जो वो नहीं था उसने वो निराश नहीं हुआ। मुझे वो बंदा पसंद है जो यीशु के पास अपने बच्चे को लाकर बोला, आप चाहो तो मेरे बच्चे को स्वस्थ कीजिए। और यीशु ने कहा, हाँ, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और सुनो उस बंदे ने क्या कहा। वो बोला, प्रभु जी मेरा अविश्वास दूर कीजिए। उसने अपना विश्वास यीशु के हाथों में सौंपकर मान लिया कि वो सिद्ध नहीं था। मुझे ये कुछ समस्या सा लगा। एक क्षेत्र में मेरा विश्वास कमजोर है। कई बार हम बड़ा यत्न करते हैं कि हमारा विश्वास, हमारा काम परिपूर्ण हो, और हमारा ये परिपूर्ण हो, हमारा वो परिपूर्ण हो, हमारा सब कुछ परिपूर्ण हो, लेकिन इसी कारण प्रभु हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। यहां किसी को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यीशु ने पतरस को जब अपने चेले के रूप में चुना, तब वो जानते थे कि वो उससे मुकर जाएगा। फिर भी उन्होंने उसे अपना करीबी शिष्य बनाया। प्रभु ने पौलुस को ही क्यों चुना, जो पहले शाऊल था, कलीसिया को सताने वाला, जिसने ठान रखा था कि वो हर मसीह को ढूंढकर उसकी हत्या करेगा। परमेश्वर ने उसे ही क्यों चुना? क्योंकि उसमें सारे वरदान थे जो प्रभु को चाहिए थे, पर वो सब गलत दिशा में मुड़ गए थे। और जो वरदान उसे मिले थे वो प्रभु ने उसे अपनी महिमा हेतु दिए थे। वो तो भरमाया गया था धर्म के कारण। तो प्रभु ने उसे दीन बनाकर चुना, क्योंकि प्रभु को उससे बड़े बड़े काम करवाने थे। प्रभु को जितना ज्यादा आपका उपयोग करना है, उतनी ही बुरी आपकी शुरुआत होती है। पौलुस कभी ये भूल नहीं पाया। प्रभु के अनुग्रह के बारे में सबसे ज्यादा उसी ने लिखा है, क्योंकि उसी ने प्रभु के अनुग्रह को सबसे ज्यादा चखा था।
और मुझे पता है कि मेरी किसी भी योग्यता के कारण प्रभु ने मुझे नहीं चुना है। मैं सबसे अधिक विस्मित हूं। संसार के स्वाभाविक स्तर के अनुसार मैं इसके लिए काफी शिक्षित नहीं हूं। मेरा व्यक्तित्व इसके योग्य नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी सी मुंह फट हूं। मुझे जो लगता है वो मैं सीधे बोल देती हूं, और मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इस संसार की किसी ऐसे वक्ता का इंतजार था जिसकी आवाज पूरे संसार में गूंजती रहे, और वो भी किसी स्त्री की नहीं जिसकी आवाज मेरी तरह हो। पर सच यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जान लो कि ये काम अगर प्रभु का है तो उसे देखकर दांतों तले उंगली दबाई जाएगी। मैं ये समझ गई हूं कि ये संसार मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अब उन्हें समझाना छोड़ दिया है। संसार आपको कभी नहीं समझ पाएगा। कैसे समझे? क्योंकि ये काम परमेश्वर का है और वो उन्हें ही नहीं जानता, तो जाहिर है कि आपको भी नहीं जान पाएगा। प्रभु के बगैर मैं कैसे ये सब कर सकती थी? ऑस्टीन परिवार भी कैसे सिर्फ का ही पाता, और जोल कैसे इजराइल में जाकर वहां के राष्ट्रपति और क्योंकि वो तो खुद को खूब शर्मिला समझते हैं, जो मुट्ठी भर लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का साहस भी नहीं रखते। और देखो, वो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, मिल रहे हैं। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है कि इस सेवकाई को आगे बढ़ाने हेतु हर महीने खर्च का जुगाड़ कैसे करें। जरा भी अंदाजा नहीं है। नहीं, शून्य, कोई अंदाजा नहीं है। मैं निधि जमा नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती ये कैसे करते हैं। फिर भी हर महीने, हर साल, हर 10 साल, हर महीने, हर साल, हर महीने, हर साल, हर महीने, सालों प्रभु की विश्वास योग्यता की बदौलत हमारा कोई बिल अदा करने में हमने कभी देरी नहीं की। प्रभु ने गिदोन को चुना, तब वो जानते थे कि वो कायर है और वो एक गरीब घराने से है। गिदोन को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं गरीब घराने से हूं और क्या कर सकता हूं। और प्रभु ने उसकी ओर देखकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, अगर हम ये देखना छोड़ दे कि हम क्या नहीं है और अपनी आंखें प्रभु पर लगाएं, तो प्रभु देखते हैं कि हम क्या होंगे। सुनो, क्या कोई अभी घर पर है? क्या आप यहां हो? मुझे आपको कुछ बताना है। आप ये जान लो कि प्रभु के बगैर आप कुछ नहीं हो। यूसुफ के बारे में लिखा हुआ मुझे बहुत प्रिय लगता है। यूसुफ के भाई यूसुफ से बेहद नफरत करते थे, पर प्रभु उसके साथ थे। जब प्रभु ने यहोशू को मूसा के स्थान पर चुना, तो क्या यह अजीब नहीं लगता कि एक युवक को इसके लिए चुने? क्योंकि मूसा तो बुजुर्ग था। सब मूसा की बात मानते थे। खैर, मूसा मर चुका था। यहोशू, मूसा मर चुका है, अब तू लोगों को चला। और जानते हो मुझे यहोशू 1 के कौन से वचन पसंद है? प्रभु ने कहा, जैसे मैं मूसा संग था वैसे ही तेरे संग रहूंगा। ये नहीं कहा जा और मूसा जैसा बन। वो बोले, जैसे मैं मूसा संग था वैसे ही तेरे संग रहूंगा। और यहोशू को इतना ही जानना था, उसे और कुछ नहीं जानना था। उसे ये जानना था, प्रभु मेरे साथ है और वो मेरे साथ है, तो जो कुछ मुझे करना है वो सब मैं कर सकता हूं। खैर, मैं एक बार फिर इस मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूंगी। अगर हम अपना बल, कला और प्रभु ने दी हुई क्षमताओं से प्रभावित नहीं होते, तो हमें अपनी कमजोरी और अक्षमताओं से निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में सोचो आप। ये बेहद अहम है कि हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते में सही रवैया रखें, और हमारा रवैया हमारी सोच पर निर्भर है।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।